तमाम ही नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का SK एजुकेशन क्लासेस में खैर मकदम है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बखैर व आफ़ियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम शशम जमात के निसाब अपनी ज़बान से एक सबक और लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये है सबक नंबर 10, जिसका नाम है पहले काम बाद आराम। ये एक नज़म है जो कि तिलोक चंद महरूम ने लिखी है। इस नज़म में बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी हिदायत पेश की गई है। इन हिदायत में जो मखसूस हिदायत है वो ये है काम को लेकर कि एक इंसान जो काम में जल्दबाजी किया करता है, अपने काम को वक्त पर किया करता है, और एक वो शख्स जो काम में देरी किया करता है, काम में सुस्ती किया करता है, उन दोनों का मुस्तकबिल कैसा होता है, किसको कामयाबी मिलती है और किसे नाकामयाबी हासिल होती है, इस बारे में इस नज़म में बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हम आज की नज़म पहले काम बाद आराम। पहले काम बाद आराम। काम के वक्त जो आराम किया करते हैं, आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। सख्त नादान हैं वो लोग बुरा करते हैं, हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। काम के वक्त जो आराम किया करते हैं, शायर ये बताना चाहते हैं कि काम के वक्त जो आराम किया करते हैं, काम का सही वक्त होने पर उस काम को ना करके अपने वक्त को आराम में जो ज़ाया कर, वो लोग आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। आखिरकार यानी बिलवक्त, आखिर में, अंत में, नतीजतन तौर पे उसका नतीजा ये होता है कि वो लोग नाकाम रहते हैं। जो लोग अपने काम को छोड़कर उस वक्त को आराम में ज़ाया करते हैं, वो लोग आखिरकार नाकाम रहते हैं, यानी नाकामयाबी हमेशा उनके साथ रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने वक्त को आराम में ज़ाया कर दिया करते हैं। सख्त नादान है वो लोग बुरा करते हैं। नादान कहते हैं ना समझ को। सख्त यानी बहुत ज़्यादा ना समझ हैं, यानी बिल्कुल बेअक्ल हैं वो लोग, और वो लोग बुरा करते हैं। बुरा किसके लिए? वो बुरा खुद के लिए करते हैं, क्योंकि जो वक्त मुकर्रर है काम करने के लिए, उस मुकर्ररा वक्त में अपना काम ना करके अपने वक्त को आराम में ज़ाया कर दिया करते हैं। तो इससे किसी का नुकसान नहीं, बल्कि वो खुद अपना ही नुकसान किया करते हैं। हम तो दानाओं से यह कौल सुना करते हैं। दाना कहते हैं समझदार लोगों को, अक्लमंद लोगों को दाना कहते हैं। दानाओं उसकी जमा है, दाना एक होता है और दानाओं उसकी जमा हुआ करती है। कौल सुना करते हैं, कौल का मतलब बात। किसी ने कोई बात कही है, बुज़ुर्गों ने, समझदार लोगों ने, अक्लमंद लोगों ने जो बात कही है, उस बात को यहाँ कौल कहा जाता है। तो हमने दानाओं से ये कौल सुना है, और कौल हमने क्या सुना है? पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। यानी बड़े बुज़ुर्ग लोगों ने, समझदार लोगों ने, अक्लमंद लोगों ने सिर्फ यही कौल कहा है कि पहले काम करो बाद में आराम करो। जब काम मुकम्मल हो जाए उसके बाद आराम करना सेहत आपके लिए मुफीद है, और काम के वक्त आराम करना आपके लिए हमेशा नुकसानदाह रहेगा। आगे शायर फरमाते हैं, लुत्फ़ आराम में मिलता है बहुत काम के बाद, काम करने में मज़ा आता है आराम के बाद। दिन को जो सोया तो क्या सोएगा वो शाम के बाद, दौर राहत का मज़ा तलख़ई अय्याम के बाद, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। अब शायर फरमाते हैं, लुत्फ़ आराम में मिलता है बहुत काम के बाद। लुत्फ़ का मतलब है मज़ा, सुकून। शायर फरमाते हैं कि आराम में भी सुकून मिलता है, आराम में भी मज़ा मिलता है, आराम करने में भी मज़ा आता है। कब? जब हम बहुत काम कर लेते हैं, जब हम कठिन परिश्रम कर लेते हैं, जब हम बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, उसके बाद आराम करने में जो सुकून मिलता है, वो सुकून किसी और चीज़ में नहीं मिल सकता। काम करने में मज़ा आता है आराम के बाद। फिर शायर फरमाते हैं कि काम करने में भी मज़ा कब आएगा? जब हम आराम कर लेंगे, क्योंकि एक इंसान लगातार काम नहीं कर सकता। अगर वो काम 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 ही करता रहेगा तो वो काम से धीरे धीरे ऊबने लगेगा, वो काम उसे बोरियत देने लगेगा, वो उस काम से उकताने लगेगा।
तो काम करने का भी मज़ा कब आएगा? जब इंसान आराम कर लेगा। शायर ने कहा है काम करना भी ज़रूरी है, आराम करना भी ज़रूरी है, लेकिन दोनों अपने अपने वक्त पर। उसके बाद शायर फरमाते हैं, दिन को जो सोया तो क्या सोएगा वो शाम के बाद। शायर फरमाते हैं कि जो इंसान दिन में ही सो गया, दिन काम के लिए बनाया गया है और रात सोने के लिए बनाई है। शायर फरमाते हैं कि अगर उसने अपना पूरा दिन सोने में गुजार दिया, आराम में गुजार दिया, तो जब रात आएगी वो रात को क्या करेगा? वो रात को उससे कौन सी नींद आ जाएगी? अगर उसने अपना दिन ही नींद में सोने में गुजार दिया तो उसे रात को नींद नहीं आएगी। दौर राहत का मज़ा तलखई अय्याम के बाद। दौर राहत, दौर यानी ज़माना, वक्त, राहत यानी आराम का वक्त। आराम के वक्त का मज़ा तलखई अय्याम। तलखई मतलब होता है तकलीफ़ या कठिनाई या परेशानी। अय्याम यौम की जमा है। यौम यानी दिन, अय्याम यानी दिनों। दिन की जमा दिनों हो सकती है, तो अय्याम यौम की जमा है। तो शायर फरमाते हैं कि जो दौर राहत का मज़ा तलखई अय्याम के बाद, यानी दौर राहत का मज़ा यानी आराम का मज़ा भी कब है? जब तुम कठिन परिश्रम करोगे, कठिनाई वाले दिन देखोगे, बुरे हालात से दो चार हो गुजरोगे, उसके बाद जो तुम्हें आराम मिलेगा तो वही आराम तुम्हें सच मायने में, सही मायने में सुकून देगा। अगर हर वक्त तुम्हें सिर्फ आराम ही आराम मिलता रहा तो तुम उस आराम का मतलब भी समझ नहीं पाओगे, बल्कि असली सुकून तो वो है कि जब आप बहुत काम करें, काम में अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजारें, उसके बाद आपको जो सुकून मिलेगा, उसके बाद जो आराम मिलेगा, वही आपके लिए बेहतर है। तो पहले तुम काम करो, बाद में आराम करो, यानी अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में गुजारें, और जब काम मुकम्मल हो जाए उसके बाद ही आराम करना बेहतर है। आगे शायर फरमाते हैं, जिसको आराम से हर वक्त सरोकार रहे, फ़िक्र आराम में जो काम से बेजार रहे, क्या ताज्जुब है कि वो मुफलिस व नादार रहे, काहिल व खस्ता व दरमांदा व लाचार रहे, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। अब शायर फरमाते हैं, जिसको आराम से हर वक्त सरोकार रहे। सरोकार का मतलब वास्ता, मतलब कि जिसको सिर्फ आराम से ही मतलब है। कुछ लोग ऐसे ही भी होते हैं जिनको हर वक्त सिर्फ आराम से ही मतलब हुआ करता है। उनको सिर्फ यही सूझता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं कैसे आराम में गुजार सकूं, अपने काम से जी चुराना, जिसको कामचोर कहा जा सकता है। कि कामचोर लोग जो काम से जी चुराते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते हैं कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा आराम में अपना दिन गुजारें, आराम में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त काटें। फ़िक्र आराम में जो काम से बेजार रहे। फ़िक्र आराम यानी आराम की ही फ़िक्र करना, हर वक्त सिर्फ इसी बात में, इसी फ़िक्र में लगे रहना कि किस तरह मुझे आराम का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले, और काम से बेजार रहे यानी काम से यूँ समझ लीजिए काम से अनजान रहे, काम की जिनको कोई फ़िक्र ही ना रहे, सिर्फ हर वक्त काम को छोड़कर आराम की फ़िक्र में रहने वाले लोग, उनके लिए कहा जाता है कि फ़िक्र आराम में जो काम से बेजार रहें। क्या ताज्जुब है कि वो मुफलिस व नादार रहे। मुफलिस कहते हैं गरीब को, गरीब इंसान को मुफलिस कहा जाता है। नादार यानी लाचार, गरीब। तो क्या ताज्जुब है? शायर कहते हैं कि इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। जो लोग काम से जी चुराएंगे, जो काम में अपना वक्त ज़ाया ना करके, काम में अपने वक्त को खर्च ना करके अपना पूरा वक्त आराम में ज़ाया कर देते हैं, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वो लोग गरीब होंगे। बेशक वो लोग गरीब ही होंगे, उनके हालात ख़राब ही रहेंगे। काहिलो खस्ता हो दरमांदा हो लाचार रहे। काहिल कहते हैं कामचोर को, सुस्त को। खस्ता कहते हैं ख़राब हाल को। दरमांदा कहते हैं ठोकर खाने वाले को। लाचार कहते हैं, बिल्कुल लाचार से मुराद यहाँ पर दर दर की ठोकरें खाने वाले लोग। तो शायर फरमाते हैं कि इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, ऐसी कोई ख़ास या ताज्जुब करने की बात नहीं है कि ये कैसे गरीब हो गया, इसके हालात इतने ख़राब क्यों आ गए, ये इतना परेशान क्यों है, ये दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है, इसके हालात इतने परेशानी वाले क्यों हो गए हैं। असल में वजह यही है कि जो लोग काम को अपने वक्त मुकर्ररा पर नहीं करते हैं, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त काम को छोड़कर आराम में गुजारा करते हैं, तो उन लोगों की हालत ऐसी ही होगी। वो लोग काहिल खस्ता व दरमांदा ही रहेंगे। वो लोग आगे जाकर
अंत में उन लोगों का ख़राब हाल ही होना है। तो पहले तुम काम करो, बाद में आराम करो। पहले काम किया जाए और काम मुकम्मल तौर पे पूरा हो जाने के बाद आराम करना ही आपके लिए मुफीद है, बेहतर है। आखिरी बंद में शायर फरमाते हैं, छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। अब शायर फरमाते हैं, छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, यानी हिम्मत वाले जो लोग होते हैं, मेहनत वाले जो लोग होते हैं, वो कभी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते, बल्कि वो हर काम को पूरा मुकम्मल तौर पे और सही करने की पूरी हिम्मत रखते हैं। तो जो लोग हिम्मत वाले होते हैं वो हमेशा अपना काम पूरा करते हैं। काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, राहत वाले कौन? आराम करने वाले। तो जो लोग आराम में ही अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं वो कभी किसी काम को पूरा नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो अपना ज़्यादातर वक्त आराम में ज़ाया कर देते हैं, इसलिए उनका कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपने काम में हमेशा सुस्ती रखते हैं, ढीलापन रखते हैं। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी लाना मतलब होता है जीत जाना, क्योंकि जो मेहनत वाले लोग होते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। फिर चाहे कैसी भी परेशानी हो, कैसे भी मामलात हों, कैसे भी मसलियात हों, वो हमेशा हर बात में बाजी ले जाते हैं, वो जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं। तो मेहनत वाले की हमेशा जीत हुआ करती है। हार जाते हैं सदा सुस्ती व गफलत वाले, यानी सुस्ती करने वाले लोग, गफलत में रहने वाले लोग हमेशा हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि वो हमेशा सुस्ती से अपना काम किया करते हैं, काम को ढंग से नहीं किया करते हैं, आराम में अपना वक्त ज़ाया किया करते हैं। तो वो लोग आगे जाकर हार जाते हैं, चाहे ज़िंदगी के कैसे भी मसाइल रहे हों। तो पहले तुम काम करो, बाद में आराम करो। तो शायर आखिर में ही कहते हैं कि अपने काम को मुकम्मल तौर पर कर लिया जाए, और जब काम मुकम्मल हो जाए उसके बाद तुम आराम करो। यही तुम्हारे लिए मुफीद है, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि तिलोक चंद महरूम की ये नज़म आपको पसंद आई होगी, और इस नज़म से जो हमें नसीहत मिली है, जो हिदायत मिली है कि काम वक्त पे करने की जो हमें तालीम मिली है, हम भी उस पर पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।